चलिए शुरू करते हैं। बट उसके पहले मैं रूटीन डिस्क्लेमर बता दूं कि प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखना मैंडेटरी है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर कौन सा है, इसके पहले का टॉपिक क्या था, इसके बाद का टॉपिक क्या होगा। एंड फ्लो भी समझ आएगा, कनेक्टिविटी भी समझ आएगी, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग भी शार्प होगी, लर्निंग बेटर होगी, मैनी अदर थिंग्स। फिलहाल टॉपिक पर आके बात करें अगर, तो डायमेंशनलेस रेशियो ये अपना टॉपिक है। यहाँ पर स्टोरी क्या होगी कि हम ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो एक रेशियो होगा और उस रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होगा। बेस्ड ऑन दैट कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मेंस में, जेई मेंस में, शुरू से लेके आखिरी तक। आई मीन जब से स्टार्ट हुआ है से लेके 2025 तक, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होंगे। अगर आप चाहें तो अभी कर सकते हैं, आप बाद में टेस्ट कर लीजिएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आंसर आपके सही हैं या गलत है। ये रहे आपके आंसर, देख लें आप। आंसर नहीं, सॉरी, क्वेश्चंस आप देख लें। 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं, बस 5 ही क्वेश्चन है। आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं थ्योरी पार्ट पर पहले बात कर लूँ, एक्सप्लेन कर दूँ थ्योरी, देन इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जाएंगे। डायमेंशनलेस रेशियो ये अपना टॉपिक है। नाम से काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि यहाँ एक रेशियो होगा और उस रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जैसे कि अगर हम बात कर लें, कोई दो क्वांटिटी लेते हैं, हम अगर बात कर लें फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन तो हम जानते ही हैं, ML T-2 होता है। हम बात कर लें एक और क्वांटिटी है, सपोज P/T, ठीक है। P/T इसका डायमेंशन क्या होगा? मोमेंटम का डायमेंशन आपको अगर पता है, ML T-1, ये नहीं होता है, नहीं यही होता है, मास इंटू वेलोसिटी ना। तो ये हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एंड डिवाइड बाई टी। तो आप सॉल्व करें तो ये आपका वही आ जाएगा जो डायमेंशन फोर्स का है। तो आप चेक करें, यहाँ पे अपने पास में दो क्वांटिटी हैं, एक का नाम मैंने रखा ए, एक का नाम रखा मैंने बी, और देख क्या रहे हैं लकीली कि दोनों की डायमेंशन बराबर आ रही है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो व्हाट यू विल गेट, डिवाइड कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, एम पे पावर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जीरो मिलेगा, एल पे जीरो मिलेगा, टी पे जीरो मिलेगा। तो अब अगर हम ए बाई बी को सी कहें तो सी का सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक रेशियो है दो क्वांटिटीज़ का जिसकी डायमेंशन बराबर है, सेम है, इसलिए सी ये एक रेशियो है जो डायमेंशनलेस है। आई होप आपको डायमेंशनलेस का मतलब समझ आ गया होगा कि टू सिमिलर डायमेंशन की क्वांटिटीज़ अगर डिवाइड करी जाती है तो उसका डायमेंशन नहीं होता। बस इतनी सी बात है जो कि बहुत ऑब्वियस है, इसी पर क्वेश्चन है। बट उसके पहले मैं कुछ और बातें आपको एज अ फैक्ट याद करा दूं कि जैसे कहीं पे y = sin x लिखा है तो डायमेंशन ना x की होती है ना y की होती है, आपको याद करना पड़ेगा। कहीं पे अगर y = log x लिखा है तो डायमेंशन ना x की होती है ना y की होती है। कहीं पे अगर y = e⁻x लिखा है तो डायमेंशन ना y की होती है ना x की होती है। कहीं पे अगर y = sin 1x लिखा है तो डायमेंशन ना x की होती है ना y की होती है। और ऐसे ही cos x और tan x के लिए भी होता है। इसी क्रम में कहीं पे अगर पाई लिखा है, कहीं पे ई लिखा है, कहीं पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, ये सब प्योर नंबर है, इनकी भी डायमेंशन नहीं होती है। बस इतनी ही थ्योरी है, बस इसी पर क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंट नहीं, मतलब हिडन हो गया है, छिप गया है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक इनकरेक्ट है, वही पता लगाना है। हालांकि आपको अगर स्टेशनरी वेव याद है तो सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा, दूर से मतलब, नहीं याद है तो कोई चिंता की बात नहीं, तो भी उतनी ही आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर देखें लिखा हुआ है y = ये बड़ा सा, तो हमने अभी आपको सिखलाया कि y = अगर कहीं sin x लिखा है तो पहले तो ये याद रखो कि x जो साइन के बाद लिखा है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ जो लिखा है ब्रैकेट में इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ जो लिखा है ब्रैकेट में इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। आप यहाँ पे 2π/λ को डायमेंशन लेस यानी कि m0 l0 t0 मान सकते हैं। 2π के बारे में भी मैंने आपको बताया कोई डायमेंशन नहीं होती तो कट कर दिया मैंने। सो आप इस स्थिति में है कि कह सकते हैं कि nt जो है वो लैम्डा के बराबर होगा। लैम्डा का मतलब l होता है, l यानी कि लेंथ, वेव लेंथ, कुछ भी कह लो,
अल्टीमेटली यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है। अब आप यहाँ पर n की डायमेंशन को निकालने पर अगर फोकस करें तो ये L/T आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस t को डिवाइड किया है तो n आपका LT-1 आ गया। एक बार ऑप्शन को भी चेक करते चलें। डायमेंशन ऑफ NT ये कहते हैं L के बराबर होगा। हमने इस स्टेज पर निकाला, देखा कि हाँ NT L के बराबर होगा, इसलिए ये तो सही है। अब इसके बाद हमें सही ढूंढना नहीं है ना, गलत ढूंढना है तो आगे और भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ कहते हैं कि n का डायमेंशन LT-1 होगा, हमने ये भी निकाला, इसलिए ये भी सही है। तीसरे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि n/λ इसकी जो डायमेंशन है वो t के बराबर है। पता नहीं सही कहते हैं या गलत कहते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। n/λ की डायमेंशन हमने कहाँ निकाली है, देखते हैं। हमने n/λ की डायमेंशन यहाँ से निकाल लेनी चाहिए थी, ये इस जगह से। वो कैसे निकलती, इस t को इधर लेके आते तो n/λ रह जाता, और t जब इधर जाता तो वो पावर -1 ले लेता, तो n/λ t-1 के बराबर होगा। चूक गए ये, इन्होंने t की पावर -1 नहीं लिखा है, t ही लिख दिया है, यानी कि t की पावर +1 माना जा सकता है। हमारा आया तो -1 है, बस इसीलिए ये गलत है। आगे आप चेक कर सकते हैं स्वयं से, ये करेक्ट आएगा। इसके लिए आपको इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उस पर फोकस करना होगा। तो इस तरह से आप पाओगे क्या x की डायमेंशन L के बराबर है। पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। आगे चल करके तो आप इस तरह के क्वेश्चन को हवा में उड़ाओगे, या उड़ाना ही होगा स्पीड लाने के लिए, कि कॉस के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है वो लिखा है 2πx। 2π को तो पढ़ो ही नहीं, x/λ लिखा है। x/λ ये आपका डायमेंशन लेस रेशियो है, या मतलब होना ही होगा, क्योंकि कॉस के अंदर लिखा है। ये तभी संभव है जब x और लैम्डा बराबर हो, मतलब x की डायमेंशन लैम्डा के बराबर होगी, मतलब x की डायमेंशन L के बराबर होगी। ये सारी थॉट प्रोसेस आपकी दिमाग में चलेगी। पेन नहीं उठाने होते हैं, पेन नहीं चलाना होता है, लिखने पे ही आएंगे, तो फिर तो लिखते ही चले जाएंगे, किताब भर जाएगी और आंसर नहीं आएगा। कुछ ना कुछ आपको दिमाग में सोचना होगा। कहा जाता है कि सोचना ज़्यादा होता है, लिखना कम होता है, और बोलना तो और भी कम होता है। ये बात हमारे लिए वैलिड नहीं है, आपके लिए वैलिड है। हम नहीं बोलेंगे तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा। बट आप, या जनरली ये कहा जाता है कि सोचें ज़्यादा से ज़्यादा, लिखें थोड़ा कम, और बोलें बिल्कुल ही कम, तो बेहतर होगा। मर्जी आपकी है। अगला क्वेश्चन ये आपके पास है। यहाँ पर लगभग बात वैसी ही है। कहीं आप देखिए दूर से साइन, कॉस, टैन, लॉग, ई की पावर समथिंग, कहीं कुछ दिखे तो दिख गया होगा, ये वाला है। चाहे तो आप पहले से प्रैक्टिस कर लें, या कर लिया होगा, मैं आंसर दिखा दूं। थोड़ा कठिन है ये। यहाँ पे कुछ ऐसी बात भी है जो मैंने अभी तक ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई है। यहाँ पर आपको पता होगी, मैंने एज्यूम कर लिया है ऐसा। यहाँ पर मैं एक बार बता दूंगा पहले, क्योंकि हो सकता है आपको ना पता हो। पहले मैं आंसर दिखा दूं, क्या पता आपको सब कुछ पहले से ही आता हो। ये देखिए इसका आंसर आ रहा है। आंसर है डी ऑप्शन। ये आपका डी ऑप्शन, यानी कि दैट वन। यहाँ पर निकालना क्या है, इस पर बात करें। बीटा की डायमेंशन निकालनी है, बीटा की डायमेंशन निकालनी है। इस फॉर्मूले की हेल्प से बीटा की डायमेंशन कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आप एक काम करें, यहाँ से कॉपी कर लें और अलग कहीं कोपचे में इसको पेस्ट करें, कुछ इस प्रकार से। ठीक बात है भाई। अब इसके बाद में मैंने जो आपको बताया उन बातों को रिकॉल करें। y = sin x लिखा है, तो न केवल x बल्कि y ये भी डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब मैं जिस पार्ट को अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसे ना रीड करें या डिलीट कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको आप y मान सकते हैं, और जो ये y है, ये जो y है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब डायमेंशनली u = α/β लिखना, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, क्वाइट ईजी। मतलब कभी कभी तो हद हो जाती है, लोग अल्फ़ा और बीटा दोनों के डायमेंशन अलग अलग निकालने लग जाते हैं। क्वेश्चन में α/β की डायमेंशन पूछी होती है, वो तो u के बराबर होती है, और u की याद होती है अगर, तो वहीं से आंसर आता है। अल्फ़ा-बीटा अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें बीटा की डायमेंशन निकालनी है, तो ये तभी संभव है जब हमें अल्फ़ा की डायमेंशन पता हो, क्योंकि u की तो पता है। u एनर्जी डेंसिटी है, जो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यू नो बेटर देन मी। तो अल्फ़ा जब तक नहीं पता आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो अल्फ़ा को निकालने फोकस करें। अल्फ़ा और भी कहीं है क्या, सोचें अगर ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। साइन के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है उसको अगर एज अ होल डील करें, उसे एज अ एक्स माने, y = sin x में x की जगह अगर हम इसको मान के चलें कि α(x/kt) लिखा है, तो ये डायमेंशनलेस रेशियो है। मतलब α x जो है वो kt के बराबर होगा, तभी
जो साइन के अंदर जो लिखा है वो डायमेंशनलेस हो पाएगा। अल्फ़ा एक्स यू कैन से के टी के बराबर है। अभी ये जो टेम्परेचर आया है ये इरिटेटिंग है, बोल्टमैन कांस्टेंट आया ये इरिटेटिंग है, शायद सुना ही ना हो आपने, जानना भी नहीं है आपको इतना ज़्यादा डिटेल में। अब मैं वही बात बता रहा हूँ जो मैं शायद पहली बार बता रहा हूँ ये डिस्कशन में। तो के की डायमेंशन टी की डायमेंशन दोनों के निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, गलत नहीं आएगा, लेकिन नीड नहीं है इतना लेंदी करने का। आपको बस ये जानना है कि जो के टी होता है वो उसी ग्रुप का होता है जिस ग्रुप में डब्लू होता है, जिस ग्रुप में काइनेटिक एनर्जी होता है, जिस ग्रुप में पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिस ग्रुप में हीट एनर्जी होता है, या जिस ग्रुप में टॉर्क होता है, या जिस ग्रुप में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि डायमेंशंस को, क्वांटिटीज़ को ग्रुपिंग में याद करें, ग्रुप बना के याद करें तो बेहतर होता है। तो ये एक ग्रुप है जिसकी डायमेंशन ML2T-2 होती है और इस ग्रुप में न जाने कितनी क्वांटिटी है, ये बस एक मैंने और अभी इंक्लूड कर दी है, दैट इज़ K×T। अगर आपको असुविधा हो रही कि बात आई कहाँ से है तो आपको याद होगा कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो सकता है पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो तो फिर आपके लिए, नहीं तो फिर आप इसे याद करें। क्या आपको पता होना चाहिए कि हाफ के टी या 3/2 के टी या n के टी वटएवर या F/2 n के टी, ये सब एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, ऐसा कुछ आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। और के टी कहें चाहे आर टी कहें, इसी ग्रुप में ऐड कर लीजिए एक और चीज़, किस ग्रुप में, इस ग्रुप में ऐड कर लीजिए आर टी को। तो आर टी के टी ये सब एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये वाली स्टोरी बिल्कुल नई नई सी लग रही है तो एक और पुरानी कहानी है, वहाँ से समझ में आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहती है कि पी वी बराबर आर टी होता है। तो पी वी बराबर ये आर टी है, तो यहाँ पे आर टी की जो डायमेंशन होगी वो वही होगी जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की होगी, और प्रेशर इंटू वॉल्यूम मैंने ये पहले ही बता रखा है, वर्क के बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो इस ग्रुप को हम और इम्प्रूव करते हैं, न जाने कितने और लोग जुड़ गए। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, हीट एनर्जी यानी कि के टी यानी कि आर टी, डब्लू के पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब डायमेंशनल इक्वल है। बहुत ज़्यादा डीप में चला गया हूँ मैं, वापस आता हूँ। तो यहाँ पर अल्फ़ा एक्स को आप एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे। कैपिटल यू लिखा है, ध्यान देना, मैंने स्मॉल यू नहीं लिखा है, अंतर होता है। मोस्टली यूजुअल मीनिंग ऑफ द सिंबल की डोमेन में रह के बात करें तो कैपिटल यू जो होता है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वेयर स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो कंसर्न है वो है आफ्टर ऑल बीटा को निकालना है, तो अभी हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा निकालें आप, तो अल्फ़ा यहाँ से u/x आएगा और इसे आप यहाँ पे पुट करें तो स्मॉल u विल कम आउट टू बी कैपिटल U एंड डिवाइड बाई x, और बीटा पहले से ही था। और स्मॉल u को हमने कहा ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, जो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मैंने वही किया है। कैपिटल U को काट दिया जाएगा, काट दिया गया है। और अब यहाँ से हम बीटा को निकालने फोकस करेंगे तो वो v/x आएगा। v आपका L³ होता है और x L होता है, लिहाजा L² फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि लिखा है ऑप्शन डी में। आप चेक करें बेहतरीन तरीके से। एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अब आप इस पर अपना अटेंशन दें। लगभग कहानी वैसी है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा मुश्किल होगा, बट हो भी सकता है मैं एक बार इसका आंसर दिखा दूं, ताकि अगर आपने किया है तो अपना टेस्ट कर लें आप, सही है या गलत है, देख लें आंसर। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पर आता हूँ। कहते हैं कि एक क्वांटिटी है P, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, और उसका फार्मूला लेकिन है, बड़ी गंदी बात है। इसके बाद में कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा ये कांस्टेंट है, इनकी ही डायमेंशन पर आप विचार करें और अल्फ़ा की डायमेंशन आप निकालें। तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर से वही काम करते हैं, थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। ये मैंने साइड में ले लिया अब, ताकि इस पर डिटेल में बात की जा सके। ये कहते हैं कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको आप हाईलाइट करें और इसकी जगह मान के चलें कि 1 लिखा है। M0, L0, T0 सबका वैल्यू तो 1 ही होता है ना, डायमेंशन के पॉइंट से अगर कहें तो। और इसके बाद मैंने आपको बताया कहीं अगर y बराबर log x लिखा है तो ना x की डायमेंशन होती है ना y की, बस उसी बात को ध्यान रखें। तो अब मैं जिस पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू 1 है, और अब मैं जिस पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ उसकी भी वैल्यू 1 है। तो आप अल्फ़ा बाई बीटा सिंपली यहाँ पर चाहें तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कैसे ये 1 के बराबर होगा, यहाँ पे अल्फ़ा जो होगा बीटा के बराबर होगा।
मतलब इस फॉर्मूले में हम अगर कुछ ना लिखें तो भी आसानी से समझ पाएंगे कि भाई साहब इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, पी की डायमेंशन होनी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, तो अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू बीटा, तो ही कैंसिल होंगे, तो ही अल्फ़ा बीटा का रेशियो डायमेंशनलेस हो पाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की डायमेंशन बराबर है और पूछा है इन्होंने अल्फ़ा की डायमेंशन, मतलब अगर हम बीटा की निकाल लें तो भी कोई पाप नहीं है, बात बन जाएगी, क्योंकि बीटा अल्टीमेटली अल्फ़ा के ही बराबर है। तो अब हम कोशिश करते हैं अल्फ़ा की नहीं बीटा की डायमेंशन निकालते हैं, अल्फ़ा उसी के बराबर हो जाएगा। बीटा की डायमेंशन निकालने का राज इस ब्रैकेट में छिपा हुआ है, ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो डायमेंशनलेस होगा, ऐसा मैंने आपको एज अ फैक्ट याद करवा दिया। y इक्वल टू लॉग एक्स जो कहीं लिखा है, x और y दे आर प्योर नंबर्स, दे आर डायमेंशनलेस रेशियो, लिहाजा के टी अपॉन बीटा एक्स इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, के टी अपॉन बीटा एक्स की कोई डायमेंशन नहीं होगी। आप इसे m0 l0 t0 कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा एक्स होगा डेफिनेटली के टी के बराबर होगा, बट मैंने के टी के बारे में आपको अभी बताया, ये एक प्रकार का एनर्जी है, तो आप इसे एनर्जी से रिप्लेस करें। तो x इक्वल टू सॉरी बीटा निकालना था, बीटा इक्वल टू u बाई एक्स, एनर्जी डिवाइड बाई लेंथ आ गया, और यही आपका अल्फ़ा होगा। और एनर्जी को आप चाहें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं, और इससे कैंसिल कर दें तो ये अल्टीमेटली फोर्स के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था तो थोड़ा और कठिन हो जाता कि अल्फ़ा की डायमेंशन इन चार ऑप्शन में से किससे मैच करेगी। ऑप्शन चार ये नहीं लिखे होते, लिखा होता कहीं पे फोर्स, कहीं पे वेलोसिटी, कहीं पे मोमेंटम और कहीं पे एनर्जी, तो आंसर होता करेक्ट क्या होता फोर्स। बट इधर आप अगर ऑप्शंस देखें तो एम एल टी में है, तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा m/a, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि LT-2, MLT-2 विल बी द फाइनल आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सही हो गया। अब आप इस विशेष क्वेश्चन पे फोकस बनाएं, उम्मीद करते हैं बनाया होगा आपने फोकस, और क्वेश्चन भी बनाया होगा, आंसर भी आया होगा। मैच कराने जा रहे हैं आप, उम्मीद करते हैं मैच भी कर जाएगा। आंसर इसका जो आ रहा है वो है बी ऑप्शन, ये रहा। कैसे आएगा, एक्सप्लेनेशन क्या है, इस पर बात करेंगे, अब हम करेंगे, आपकी बारी तो हो रही। कहते हैं इस फार्मूले को फोकस करें आप, तो मैं कर लिया इस फार्मूले पे फोकस, और मैं इसको लिख लिया साइड में। अब इस पर डिटेल में बात करेंगे। सारी क्वांटिटीज़ के नाम क्वेश्चन में दिए हुए हैं। W ये जो है वर्क है, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इन पर कोई बात नहीं करी गई है, इनकी डायमेंशन कैसे कि हमें निकालनी है। और इसके बाद में K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, X डिस्टेंस है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके अल्फ़ा बीटा की डायमेंशन निकालिए। यहाँ पे शायद अल्फ़ा ही केवल पूछ रहे हैं, बीटा तो पूछ भी नहीं रहे। कोई बात नहीं, हम सारी ही निकालेंगे, आपको जो ज़रूरत हो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको भी एक बात बताया कि कहीं y बराबर e की पावर x लिखा हो तो न केवल x बल्कि y, इसकी भी डायमेंशन नहीं होती, ये प्योर नंबर होते हैं। अब आप जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर फोकस करें। ये जो लिखा है इसे आप वायलेट कर सकते हैं, और ये जो पोर्शन है जिसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ इसको x मान सकते हैं। तो ये y बराबर e की पावर x हो गया, तो ना y की डायमेंशन होगी ना x की डायमेंशन होगी। इसका मतलब बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, ये m0 l0 t0 के बराबर होगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होगी। मतलब बीटा एक्स स्क्वायर यू कैन से के टी के बराबर होगा, यानी कि बीटा आप कह सकते हो ये के टी अपॉन बीटा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। के और टी को अलग अलग करने की कोशिश मत करिएगा, के टी को आपने एनर्जी लिखना होता है, एनर्जी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये बीटा की वैल्यू हो गई। और अब यहाँ पर जो ये वाला हाईलाइटेड पार्ट है इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, आप इसे चाहें तो डिलीट कर दें, इसके बगैर ही इस फॉर्मूले को वॉच करें। तो यहाँ पर अब माना जा रहा है कि लिखा है W बराबर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने रूल बता दिया y बराबर e की पावर x, यानी कि ना x की डायमेंशन है ना e की पावर x की है। तो ये x है, इसकी भी डायमेंशन नहीं है, और ये e की पावर x है, इसकी भी डायमेंशन नहीं है। तो W अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा के बराबर है, और हमें आई थिंक बीटा नहीं निकालना था, हमें तो अल्फ़ा निकालना था। बीटा निकल आया तो उसको यहाँ पुट कर दें, अल्फ़ा भी निकल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा W तो ऐसे ही लिखा रहेगा, कोई बात नहीं, अल्फ़ा स्क्वायर। अब बीटा की वैल्यू रखते हैं, ये हो गया एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में आप समय न लें इसको और इसको कैंसिल कर दें, इतनी प्रैक्टिस होने के बाद तो याद ही हो जाता है कि W और U वर्क एनर्जी दे आर सेम, डायमेंशन इक्वल होती है। अल्फ़ा एक्स स्क्वायर के बराबर है, अल्फ़ा एक्स के बराबर है,
मतलब अल्फ़ा की डायमेंशन वही है जो एक्स की है, और एक्स की क्या है, एक्स मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन एल होती है। ऑप्शन बी आप चेक करें, यहीं पे लिखा है एल, m0 t0 ये टाइम किलिंग है, अवॉइड करें, ये लिखा है ओनली एल। आपका आंसर जो ये आया था करेक्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी कर लेते हैं और चैप्टर मतलब टॉपिक क्लोज करते हैं। यहाँ पर लगभग पैटर्न वैसे ही है। कहते हैं कि कार्नाट इंजन है, मुझे नहीं जानना कार्नट इंजन क्या होता है, आपको भी नहीं जानना। ये बात मैं इसलिए बोला हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में होती हैं जो लिखी होती हैं लेकिन जानने के लिए नहीं होती हैं। बस ऐसे ही मैं ये बात बोला। इसको और मैं अगर अच्छे से कहूँ तो कुछ ऐसा, ये मैं ओलंपियाड और जी एडवांस का पैटर्न बता रहा हूँ कि वो बोलेंगे कि इन स्पेस टाइम कर्वेचर जो फोटोन है उसका जो स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा होता है या हो सकता है। रीज़न बीइंग फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इनका कुछ इशू होता है। हम पढ़ते हैं फेस वेलोसिटी, मेज़र करते हैं ग्रुप वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ सकती है, इसलिए ऐसा लगता है कि फोटोन का जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है। देन इसके बाद आप बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ क्वेश्चन वी हैव फॉलोइंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 + 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + 5। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 7 + 2। आप समझे मैं मैसेज क्या दे रहा हूँ? ओलंपियाड में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं किस टाइप के होते हैं। शुरुआत में इतनी लंबी स्टोरी और कहानी और कंप्रहेंशन और पैराग्राफ लिख देते हैं कि झेल नहीं पाते हम बच्चे उसको, और क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं है पूरा, कहते हैं न जाने क्या आया, छोड़ देता है। बस यही नहीं करना होता है। इसलिए मैं कहा कि हर चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में होती है, लिखी होती है, पढ़ने के लिए या समझने के लिए नहीं होती है। हमको खुद ही डिसाइड करना होता है कि मुद्दे की क्या बात है, मुद्दे की ये वाली बात है। तो जो बात मुद्दे की है मैंने उसको कर लिया है कॉपी, और अब हम इसकी बेसिस पर बात करेंगे। एक काम मैंने नहीं किया, आंसर मैंने आपको नहीं दिखलाया। क्या पता आप सीरियस लर्नर हो, एक्सट्रीमली सीरियस लर्नर हो, बहुत ज़्यादा सैल्यूट है फिर तो आपको। आंसर आपने निकाला हो तो मैच करा लो प्लीज़। ये आपका डी ऑप्शन आया है। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट हर चीज़ की ही डायमेंशन निकालना तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करना है, क्योंकि करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो सारे चेक करने पड़ेंगे। कहते हैं कि ईटा ये इफ़िशियंसी है। इफ़िशियंसी के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। इफ़िशियंसी किसी भी चीज़ की हो उसकी कभी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो आप इसको इग्नोर करें, डिलीट करें। अब इसके बाद में ये लिखा हुआ है log x, बीटा एक्स अपॉन के टी को एज अ होल रीड करें। और आपको मैंने सिखलाया कि y बराबर अगर कहीं log x लिखा है तो ना x की डायमेंशन होती है ना y की डायमेंशन होती है। इस लिहाज से क्या कह सकते हैं भाई कि ये लिखा है x, इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, और ये लिखा है log x, इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। मतलब इस जगह पर लिखा है कि 1 बराबर, मैंने जहाँ पर डायमेंशन नहीं बोला है वहाँ पे 1 मान लिया है, 1 बराबर अल्फ़ा बीटा अपॉन साइन थीटा लिया जा साइन थीटा। अच्छा हाँ, साइन थीटा को भी क्यों संकोच किया जा रहा है, मेरा दिमाग शायद ठिकाने से नहीं है, ये कट कर दिया, इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। साइन थीटा भी आप ना लिखें, और कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इसका डायमेंशन 1 होगा। मतलब अल्फ़ा का डायमेंशन अगर कुछ होगा तो बीटा का डायमेंशन उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ही तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो डायमेंशन नहीं आएगा। आई मीन आप ये कह सकते हो कि डी ऑफ अल्फ़ा, डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये डी ऑफ बीटा के बराबर होगी। नहीं, ये नहीं कह सकते। डी ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे बीटा नहीं, 1 बाई बीटा है, 1 बाई बीटा के बराबर होगा। आंसर हालांकि आ गया है। आप डी ऑप्शन को अगर डायरेक्टली रीड आउट करें तो लिखा है डायमेंशन अल्फ़ा सेम एज दैट ऑफ बीटा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पर रॉन्ग ही ढूंढना था, इसलिए ये करेक्ट हो गया है, और बाकी ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कम्प्लीटली थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो रिमेनिंग भी थोड़े बहुत चेक करने रिक्वायर्ड है। मैं कर लेता हूँ, आप भी चाहो तो खुद से कर लो। डायमेंशन हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की चाहते हैं किसी तरह से एग्जैक्टली निकल आए, तो रिमेनिंग आंसर भी चेक हो जाए। तो यहाँ पर लॉग के अंदर जो ये बीटा एक्स अपॉन के टी लिखा है, इसमें आप बोलोगे कि बीटा एक्स और के टी डेफिनेटली डायमेंशनली इक्वल होंगे, तो ही तो दोनों कैंसिल हो पाएंगे और इसकी डायमेंशन 0 आ पाएगी, डायमेंशन लेस हो पाएगा ये।
और मैंने कहा ये डायमेंशनलेस होता है, लॉग के अंदर जो x होता है उसकी कभी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि वो प्योर नंबर होता है। तो बीटा x डेफिनेटली जो है ना डायमेंशनली के टी के बराबर होगा। और के टी को मैंने कहा कभी अलग अलग मत करो, एक साथ लिखा है तो लिखा रहने दो, फ़ायदा उठाइए, उसे आप एनर्जी के बराबर कर दीजिए, यू के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आप समझ पाओगे कि जो बीटा है वो u बाई एक्स के बराबर होगा, और u ये एनर्जी है जो कि वर्क के बराबर होता है, जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये आपका कैंसिल हो गया, बीटा आपका f के बराबर आ गया। मतलब बीटा की डायमेंशन सर जी ऐसा है ना कि फोर्स के बराबर होगी, ऐसा ही लिखा है इन्होंने ऑप्शन 1 में, तो ये इन्होंने करेक्ट लिखा है। तो हमें एक्चुअली इनकरेक्ट ढूंढना था, इसलिए इसको टिक नहीं करना होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अल्फ़ा -1 इंटू एक्स, इसकी डायमेंशन की बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, हमने बीटा की डायमेंशन तो अभी भी निकाल ही ली है, और अल्फ़ा की डायमेंशन हम निकाल लेते हैं, तो समय नहीं ख़राब करेंगे। हम पहले ही बोल चुके थे कि सर ऐसा है ना, अल्फ़ा जो है बीटा की डायमेंशन के बराबर नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। तो यू कैन से f-1 के बराबर होगा, f यहाँ पे फोर्स है। तो अब ये कहते हैं कि तुम अल्फ़ा -1 इंटू एक्स का डायमेंशन निकालो। तो अल्फ़ा -1 इंटू एक्स का डायमेंशन निकालने का इनडायरेक्ट मतलब तो ये हुआ कि ये बीटा इंटू एक्स की डायमेंशन पूछते, और बीटा इंटू एक्स की डायमेंशन ये के टी के बराबर होगी, यहाँ से ही समझ आ गया था। तो एनर्जी की डायमेंशन के बराबर होगा, तो बीटा इंटू एक्स ये एनर्जी के बराबर होगा, बीटा इंटू एक्स और के टी एनर्जी ये बराबर होगा, ऐसा ही लिखा है इन्होंने, ये भी करेक्ट हो चुका है। इसके बाद में ये कहते हैं n-1 इंटू साइन थीटा, इसकी डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ बीटा होगी, ये भी सही है। दरअसल n-1 इसकी भी डायमेंशन नहीं होती है, साइन थीटा की भी नहीं होती, ये भी डायमेंशनलेस है। और अल्फ़ा इंटू बीटा ये आपने यहाँ पे प्रूफ किया था, साबित किया था कि डायमेंशनलेस होगा। तो अल्फ़ा बीटा एंड n-1 साइन थीटा ये दोनों ही न केवल डायमेंशनली इक्वल हैं बल्कि डायमेंशन लेस भी हैं, बट एटलीस्ट डायमेंशनली इक्वल हैं। अगर इस पर ध्यान दें तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हमें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट ढूंढना था, डी ऑप्शन मार्क किया जाएगा। ख़त्म हो गई आज की कहानी, इतनी ही कहानी। मतलब आपके ऊपर है ये कहानी आज की है या 2 दिन की है, या आप एक दिन में 2 वीडियो देख रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है। फिलहाल इस टॉपिक में जितनी वैरायटी या जितने क्वेश्चन हो सकते थे 2002 जब से जेईई मेन स्टार्ट हुआ है से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। रूटीन डिस्क्लेमर का टाइम है, वो ये है कि अगर आपने सीक्वेंस में नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है, ऐसे ही रैंडमली पिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो बात नहीं आएगी। सीक्वेंस फ्लो कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। आगे का टॉपिक, पीछे का टॉपिक, पहले का टॉपिक, बाद का, ये सब नहीं समझ आएगा। तो कम भी समझ आ सकता है, बट अगर आप रेगुलर देख रहे हैं और फिर भी कम समझ में आ रहा है तो जिम्मेदारी मेरा है, कुछ आपके लिए हमें करना होगा तो करेंगे। डाउट अगर कहीं कुछ है तो आप उसे रेस कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, आप पोस्ट कर सकते हैं। लाइव डाउट डिस्कशन इस तरह से कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैं बच्चों के डाउट इंटरटेन कर लेता हूं जो इंडिविजुअल होते हैं, आप पूछ लीजिएगा।